नमस्कार। SYBA विशेष पेपर 4 विशेष पेपर 1 हिंदी चतुर्थ सत्र इकाई नंबर 2 रस। रस की व्याख्या, स्वरूप, रस के अंग, रस के प्रकार। इसके अंतर्गत हमें श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस का सामान्य परिचय देखना है। इस के अंतर्गत रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने रस ये शब्द सुना होगा, लेकिन वो जो रस है वो रस अलग है और ये रस जो है ये रस अलग है। साहित्यिक में रस की परिभाषा अलग है, रस का अर्थ अलग होता है। यहाँ हम देखते हैं भी कि रस यानी काव्य को पढ़ने, श्रवण या अभिनय, दर्शन से हृदय को जो अलौकिक आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। साहित्य पढ़ने से, देखने से, अभिनय से, दर्शन से हृदय में जो अलौकिक आनंद निर्माण होता है उसे रस कहा जाता है। रस की परिभाषा अगर हम लोग देखें कि सहृदय जनों के हृदय में स्थित स्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से व्यक्त होकर उसे वह रस कहलाता है। यहाँ विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव संयोग निष्पत्ति यानी विभाव, अनुभव एवं व्यभिचारी भाव का संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भरत मुनि ने कहा हुआ है। रस का स्वरूप अगर हम लोग देखें तो रस का स्वरूप, रस से तात्पर्य उस आनंद से है जो कविता या अन्य कोई भी साहित्यिक कृति पढ़ने से या सुनने से पाठक या श्रोता को जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। वाक्य रसात्मक काव्यम के अनुसार, यानी वाक्य यह रसात्मक होने चाहिए, काव्य यह रसात्मक होना चाहिए के अनुसार इस काव्य की रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस से जिस आनंद की निर्मित होती है वही साहित्य का जीवन है। रस साहित्य का प्राण है। रस रहित काव्य काव्य नहीं होता है और रस सहित काव्य काव्य होता है। काव्य 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 ये है कि काव्य साहित्य जीवन है, रस साहित्य का प्राण है। रस रहित काव्य काव्य नहीं होता है। साधारण भाषा में कहते हैं कि अमुक की कथा में बड़ा रस आया, वे बड़े रसिक है। कभी कभी रसिक के लिए रसिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। रसिया शब्द का अर्थ है जिसके आस्वादन में आनंद आए या आनंद लेने वाले को भी रसिया कहते हैं। ये इस तरह रस का स्वरूप, रस की परिभाषा ये जो है ये यहाँ कहा गया है। रस के अंगों का परिचय अगर हम लोग देखें तो रस के अंग ये जो है स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभव है और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव है। तो फिर स्थायी भाव किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं कि स्थायी भाव का अर्थ है स्थिर भाव, अर्थात वे भाव जो हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने भावों की संख्या 9 मानी हुई है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुक्सा या घृणास्पद, विस्मय
निर्वेद, वात्सल्यता, ये स्थायी भाव है। भाव का अर्थ होता है कारण होता है, भाव को कारण कहा है। सहृदय के हृदय में वासना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार साहित्य में स्थायी भाव कहलाता है। अर्थात भावों के वाचिक एवं सात्विक प्रदर्शन द्वारा जो नाटक के अर्थ को विभाषित करते हैं वे भाव कहा जाता है। ये रस का पहला अंग हो गया कि स्थायी भाव। विभाव जो है, विभाव का अर्थ होता है कारण या हेतु, निमित्त। जो व्यक्ति या हृदय विशेष रूप से इसे प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब विभाव की परिभाषा इस तरह से है कि सरल हृदय के हृदय में संस्कार रूप में स्थिर रति आदि स्थायी भाव के उद्दीपन के कारण उसे विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव जो है कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं उसे देखते हैं कि आलंबन विभाव जिसके सहारे रस निष्पत्ति हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस में नायक और नायिका आलंबन विभाव है। और दूसरा इसका उपभेद है कि उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में आलंबन की विभिन्न चेष्टाओं के साथ साथ देशवाद, वातावरण आदि भी आते हैं। वे रस को उद्दीपित करते हैं, इसलिए उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वन, चंद्र प्रकाश, भंवरों से भरा हुआ वन, कुंज, कोकिल की आवाज, ये जो होता है ये उद्दीपन विभाव होता है। आश्रय विभाव भी इसके अंतर्गत आता है कि आश्रय किसे कहते हैं कि आश्रय ये जो है कि आश्रय जिस व्यक्ति में स्थायी भाव स्थिर रहता है उसे आश्रय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रृंगार रस में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे के आश्रय होते हैं। विषय आलंबन अगर हम लोग जहाँ नायक आदि से रस की प्रतीति होती है उसे विषय आलंबन कहते हैं। तो ये इसके उपभेद हम लोगों ने देखे कि विभाव के ये उपभेद थे कि आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन में आश्रय, विषय आलंबन और मेन जो है भी तीसरा स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। ये अनुभव जो है, अनुभव का अर्थ है अनुभव करने वाला व्यक्ति। जो चेष्टाएं भाव का बोध कराती है या जिनके द्वारा भावों का अनुभव होता है उन्हें अनुभव कहा जाता है। उदाहरणार्थ अश्रुपात होना, पसीना आना, चुम्बन लेना, प्रेमालय करना, आलिंगन लेना, मधुर वाणी या प्रेम दृष्टि इत्यादि ये अनुभव, रस के अनुभव आते हैं। अब अनुभव जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं कि कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक, ये 5 प्रकार के अनुभव माने जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आहार्य अनुभव में कृत्रिम वेशभूषा की रचना होती है। तो इस तरह से ये रस के अंग में हम लोगों ने 3 देखे मेन। अब चौथा जो है वो है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव में आचार्य विश्वनाथ ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि विशेष रति से मुख्य रस हेतु स्थायी भावों की ओर संचारण करने के कारण ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। ये स्थिरता से विद्यमान स्थायी भावों में हमेशा आविर्भूत होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मोह, मद, विषाद,
उत्सुकता, उन्माद, स्वप्न, निद्रा, क्रीड़ा, गर्व, चिंता, स्मृति, मिलन, ये जो है संचारी भाव के ये इसे संचारी भाव कहा जाता है। ये हमेशा हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये मतलब ये खुद ही खुद जैसे व्यक्ति को अनुभव आता है, जो देखता है वैसे ये निर्माण हो जाते हैं। इस तरह से ये रस की परिभाषा, रस का स्वरूप और रस के अंग ये जो है, ये अंग हम लोगों ने देखा। अब मुख्य भाग जो है ये श्रृंगार रस, ये जो है कि श्रृंगार रस के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि श्रृंगार रस ये जो है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति, अर्थात नायक या नायिका के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम, यानी उसे रति कहा जाता है या स्थायी भाव कहा जाता है। आलंबन विभाव अगर हम लोगों इसमें देखें तो आलंबन विभाव में आता है नायक अथवा नायिका। आश्रय अगर हम लोग देखें तो इसमें श्रृंगार रस में नायक नायिका एक दूसरे के आश्रय होते हैं। उद्दीपन विभाव अगर हम देखें श्रृंगार रस का तो चांदनी रात या उपवन या शीत मंद समीर, पंछियों की चहचहाट, हाव भाव, सुंदर श्रृंगार, मनमोहक वस्त्र आभूषण, सुंदर मुखकृति, मधुर वाणी, एकांत स्थान, बसंत, काली काली घटाएं आदि। और अनुभव क्या होता है फिर श्रृंगार रस में? अश्रुपात होना, पसीना आना, पुलकित होना इत्यादि ये जो होते हैं ये सात्विक अनुभव के अंदर मधुर वाणी, कटाक्ष, परिहास, चुंबन, प्रेमालय, आलिंगन इत्यादि जो आते हैं ये श्रृंगार रस में अनुभव आता है। और संचारी भाव जो है कि संचारी भाव जो है इसे व्यभिचारी भाव, मोह, मद, विषद, उत्सुकता, उन्माद, स्वप्न, गर्व, क्रीड़ा, चिंता, हर्ष, शंका, जड़ता ये इत्यादि श्रृंगार रस के व्यभिचारी भाव या संचारी भाव है। तो इस तरह से ये श्रृंगार रस के हम लोगों ने देखा कि श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के हम परिभाषा अगर देखें तो श्रृंगार रस की परिभाषा इस तरह कही जा सकती है कि नायक नायिका के परस्पर अवलोकन, मिलन, आलिंगन तथा रति क्रीड़ाओं को श्रृंगार रस कहते हैं। दोस्तों, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका दोनों साथ साथ रहते हैं, तो वियोग श्रृंगार में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी संयोग श्रृंगार में जो स्थिति होती है वो वियोग श्रृंगार में उसके विपरीत होती है। जैसे कि संयोग श्रृंगार में अगर हम देखें तो नायक नायिका साथ साथ रहते हैं, उनका सुखमय जीवन होता है, तो वियोग अवस्था में एक दूसरे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं। ये इसकी दशाएं होती है, ये या इसका वर्णन इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ अगर हम एक उदाहरण अगर हम देखें तो स्थायी भाव का यहाँ उदाहरण, यहाँ श्रृंगार रस का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले, एक परिभ्रमण पिए, सिमट सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्ण अंपा ही उसने दिया। यहाँ लक्ष्मण ये जो है, लक्ष्मण आश्रय है, उर्मिला आलंबन है, एकांत स्थान और उर्मिला का कटाक्ष उद्दीपन है, सिमटना, अनुभव, लज्जा एवं हर्षा संचारी भाव है। अतः यह श्रृंगार रस की
निष्पत्ति होती है। तो इसे कहा जाता है कि श्रृंगार रस, ये जो है श्रृंगार रस की निष्पत्ति की जाती है। श्रृंगार रस के बाद में फिर आता है करुण रस। श्रृंगार रस की अगर देखी जाए तो दो प्रकार की दशाएं होती हैं, दो प्रकार से श्रृंगार रस दिखाई देता है। एक संयोग श्रृंगार और दूसरा जो है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में दोनों नायक नायिका एक दूसरे को मिलने के लिए तरसते हैं और वहाँ वो मिल नहीं पाते हैं, ये कहा जाता है। वियोग श्रृंगार का अगर हम उदाहरण देखें, और संयोग श्रृंगार को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ संयोग श्रृंगार का हम लोगों ने उदाहरण देखा, अब ये हम वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं कि जहाँ पर रति स्थायी स्वप्न चित्र श्रवण आदि से प्रकट होता है और प्रिय से संयोग नहीं होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। विरह की अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, ये वियोग की 10 मानसिक दशाएं मानी जाती है। मतलब कुछ वर्णन नायिका की सखियां करती हैं और ये फिर तब श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार दिखाई देता है। मतलब नायक को कहीं वो दूसरे विदेश गया हुआ है तो उसकी कोई प्रिय वस्तु, प्रिय फोटो, प्रिय चीज, प्रिय गीत वो वही सुनते रहती है और एक दूसरे को मिलने के लिए दोनों तड़पते हैं और उन दोनों का मिलन नहीं होता है, वह संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार दिखाई देता है। और मतलब यहाँ दुखमय स्थिति होती है, इसलिए इसे वियोग या दुख कहा जाता है। जैसे कि महाभारत में बताया गया है कि कृष्ण अपने मामा के गांव चला जाता है तो वहाँ की गोपियाँ यहाँ क्या है, इधर तड़पती है, ये भी वहाँ दिखाया गया है। या रामायण में अगर हम देख सकते हैं कि लखन की पत्नी उर्मिला जो है, उर्मिला की पत्नी लखन को मिलने के लिए भी तरसती है। या सीता का जब हरण हो जाता है, रावण जब हरण करता है और सीता भी अपने राम के लिए तरसती है और राम भी अपने सीता के लिए तरसता है। मतलब दोनों की वियोग अवस्था यहाँ दिखाई देती है। और तो इस तरह से ये संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। एक उदाहरण देखते हैं, सखी मुझे है यही है रोना, किसे खिलाओ अलोना सलोना। जहाँ पूर्वराग संयोग होने से चित्र स्वप्न आदि द्वारा होता है, यानी मन संयोग होने से पश्चात रूठने से और प्रवास देशांतर गमन से यह स्थिति दिखाई देती है। इसलिए उसे कहा जाता है कि ये वियोग श्रृंगार यहाँ दिखाई देता है। इसके बाद में आता है कि करुण रस। करुण रस जो है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। आलंबन है इसका, जिसके लिए शोक किया जा रहा हो वो आलंबन होता है। उद्दीपन विवाह सोचेय व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं को देखना, उसके गुणों को सुनना, मृत का दाह संस्कार, परिजनों का विलाप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अनुभव जो है रोना, छाती पीटना, भाग्य को कोसना आदि अनुभव होते हैं। और संचारी भाव जो है, संचारी भाव विषाद, चिंता, आवेग, स्मृति, जड़ता, उन्माद आदि ये जो है ये करुण रस के अंग ये यहाँ बताए गए हैं। अब उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उदाहरण अंगूर चंदन को चीता की सेज, राजशव था सुप्त संयत तेज, जागकर ज्वाला उठी तत्काल, बिम्ब पानी में पड़ा सुविशाल,
फिर प्रदक्षिणा का कर तथा कर जोड़, रो उठे यो भरत धीरज छोड़। इस पिता ही की चिता के पास, मुझ अगति को भी मिले चिरवास। लौटते थे भरत सुध बंधुहीन, मृत पितृ चित्ता के पदतल में लीन। यहाँ मतलब यहाँ दिवंगत राजा दशरथ का आलंबन है। चिता पर शव रखना, चिता की ज्वाला का चढ़ना उद्दीपन है। भरत का विषाद, चिता की प्रदक्षिणा तथा भूमि पर लौटना अनुभव है, तथा ग्लानि विषाद संचारी भाव। अतः यह करुण रस दिखाई देता है उपरोक्त उदाहरण में। अब यहाँ तीसरा जो रस है वो है वीर रस। वीर रस, यहाँ वीर रस के स्थायी भाव अगर हम लोग देखें तो उत्साह, आलंबन, स्थायी भाव उत्साह, आलंबन शत्रु, उद्दीपन शत्रु का पराक्रम, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, रणवाद्य आदि। अनुभव है अहंकार युक्त वाणी, शस्त्र संचालन, रोमांच, नेत्रों की लाली आदि। संचारी भाव जो है, संचारी भाव है हर्ष, गर्व, उग्रता आदि। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि करुण रस के 4 भेद किए जाते हैं कि करुण रस के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? इसमें है वीर रस के 4 भेद हैं। वीर रस के 4 भेद कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कि वीर रस, ये जो है वीर रस के 4 भेद बताए जाते हैं। एक है युद्धवीर, दानवीर, शूरवीर और धर्मवीर। मतलब युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, ये वीर रस के 4 प्रकार बताए जाते हैं। उसमें से एक के बारे में हम देखते हैं कि वीर रस क्या है। यहाँ उदाहरण दिया है, जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर एक क्रुंद। आज काल के भी विरुद्ध है, युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। यहाँ राम के उत्साह का मेघानंद आलंबन है। शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण का निचेष्ट शरीर उद्दीपन है। राम का गरजना अनुभव है तथा गर्व, उग्रता संचारी भाव है। अतः यहाँ वीर रस की निष्पत्ति बताई जाती है। और ये जो है वीर रस, और वीर रस के बाद अगर हम लोग देखें, मतलब जो दान करता है उसे दानवीर कहा जाता है। प्रकारों के बारे में हम लोग देखें तो जो दान करता है उसे दानवीर कहा जाता है। जो दया करता है उसे दयावीर कहा जाता है। जो युद्ध करता है उसे युद्धवीर कहा जाता है। और धर्म के लिए भी जो युद्ध करता है उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। तो ये यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये वीर रस का एक उदाहरण हम लोगों ने देखा। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि शांति रस। शांति रस ये जो है, शांति रस, यहाँ शांति रस की, यहाँ शांति रस स्थायी भाव निर्विवाद अथवा शम है। आलंबन जो है संसार की नाश्वरता, परमात्मा चिंतन। और उद्दीपन विभाव है तीर्थ, सत्संग, शस्त्र, चिंतन,
अनुभव जो है सांसारिक प्रपंच की निंदा, और संचारी भाव है हर्ष, स्मृति या स्मरण। तो यहाँ शांत रस जो है, तो शांत रस के बारे में यहाँ बताया गया है कि शांत रस इस रस से मानसिक शांति का वर्णन या पाठ या श्रोता के मन में शांत रस की उद्भावना करता है। ये रस जो है, ये इसके अगर हम अंग अगर देखें तो स्थायी भाव है इसका निर्वैत अथवा शम, आलंबन है रस की, संसार की नाश्वरता, परमात्मा का चिंतन, उद्दीपन जो है उद्दीपन विभाव, तीर्थ, सत्संग, शस्त्र, चिंतन, अनुभव जो है सांसारिक प्रपंच की निंदा, और संचारी भाव है हर्ष, स्मृति या स्मरण। यहाँ हम देख रहे हैं, अब उदाहरण देखते हैं शांत रस का कि शांत रस किसे कहा जाता है। यहाँ बताया गया है कि सोच रहे थे जीवन सुख है, सोच रहे थे जीवन सुख है, ना यह विकट पहेली है, भाग रे अब रे मनु इंद्रजाल से, कितनी व्यथा न झेली है। यहाँ कामायनी मतलब जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है कामायनी से ये पद लिया गया है, और इस पद के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर इंद्रजाल रूपी संसार आलंबन है। यहाँ पर इंद्रजाल रूपी संसार आलंबन है। जीवन की विकट पहेली बन जाना, सुख का न होना उद्दीपन है, और मनु का भागने का विचार तथा शांति की खोज के लिए उत्सुक होना अनुभव है। ग्लानि, दैन्य और निराशा आदि संचारी भाव है, तथा यहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है, और इस तरह से यह शांत रस यहाँ दिखाई देता है। ये शांत रस किस तरह से होता है, रस के बारे में हम लोगों ने देखा कि रस ये जो होता है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा अभी कि साहित्य में रस किसे कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों ने रस ये शब्द सुना है कि आम का रस, गन्ने का रस, टोमेटो का रस, लेकिन ये जो रस है, ये रस साहित्य में किसे कहते हैं, ये आप लोगों के समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि रस किसे कहते हैं, रस से तात्पर्य क्या है। साहित्य पढ़ने से या देखने से, सुनने से, अभिनय से जो मन में या हृदय में अलौकिक आनंद की निर्मिति होती है, अलौकिक आनंद निर्माण होता है हृदय में, उसे रस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और अगला जो पॉइंट है इकाई नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2, इसमें हम देखते हैं कि रस के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि आलोचना, ये जो है आलोचना अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में देखते हैं।